इसमें हम लेके आए आज हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी फंक्शनिंग, वो काम कैसे करता है, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो ह्यूमन जो हार्ट है, आप तो देख सकते हो कि मेरे पीछे ह्यूमन हार्ट डायग्राम, ह्यूमन के हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जाने तो ह्यूमन जो हार्ट है इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, दूसरी बात, साइज ऑफ आवर फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी है उसके बराबर होता है। ये साइज ऑफ फिस्ट के बराबर है। हमारी जो मुट्ठी अगर बंद कर लें, अगर हम उन्हें बंद कर लेते हैं ऐसे, तो ये जो साइज है इसके बराबर होता है। और ये प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा प्रेजेंट है हार्ट। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, मस्कुलर ऑर्गन है, हमारी साइज ऑफ फिस्ट के बराबर है। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन से होंगे? 2 तो एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। एक हमारा यहाँ पर राइट एट्रियम एंड एक हमारा है लेफ्ट एट्रियम। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पर। एक हमारे पास है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है एक हमारा जो ह्यूमन हार्ट, हमारे बॉडी के बारे में हम जान रहे हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारे दिल की जो बात हो रही है, तो मस्कुलर ऑर्गन है, हमारे साइज ऑफ फिस्ट के बराबर होता है, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट, ये मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट है। राइट ऊपर वाला कॉर्नर कहलाता है राइट एट्रियम, उसके नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला राइट एट्रियम, सॉरी वेंट्रिकल। सेम लेफ्ट है, लेफ्ट का ऊपर वाला जो चैम्बर है वो कहलाता है लेफ्ट एट्रियम, और उसके नीचे वाला जो हमारा चैम्बर है वो कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये तो हमारा है ओवरऑल बात होगी। और ये देखो, बड़ी ही, जब से पैदा होते हैं, जब से दिल हमारा बनता है, तब से लेकर मरते दम तक के बिना थके, बिना रुके के ही लगातार काम करता रहता है। तो हाईली मस्कुलर है, बड़ी एफिशिएंसी है काम करने की इसकी। ठीक है, लगातार काम करता रहता है बिना थके। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन जो लगातार काम कर रहा है, सोते हुए जागते से हर टाइम के काम कर रहा है बिना थके। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड को भेजने का काम करता है, पूरी बॉडी में खून को भेजने का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात। अगर हम देखें डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर देखो, ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, दिस इज द, ये मेरा, अगर ये ऐसे है तो मेरा ये लेफ्ट है, इधर वाला मेरा लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट वाला मेरा राइट बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर डायग्राम जो बनाया मैंने, अगर मेरा पीठ ऐसे है तो राइट साइड में जो मेरा जो कॉर्नर्स है, मेरे चैम्बर्स हैं, ये मेरे लेफ्ट वाले हैं। लेफ्ट वाले जो मेरे कौन से, राइट वाले हैं, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये कौन सा लेफ्ट वाला है, तो ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, और ये कौन सा है, राइट एट्रियम। ठीक है, और ये ऊपर से जो नस आ रही है, एक तरह की नस है जो ब्लड लेके आती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर से, इसे कहते हैं हम सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, और ये जो वाली यहां से है, ये कहलाती है इंफीरियर वेना केवा। ये है अरोटा। ठीक है, और यहां से ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी। अगर ये लेफ्ट वाला है तो हमारा कौन सा हुआ, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये हमारी कौन सी है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, राइट पल्मोनरी आर्टरी, आरपीए शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने,
राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये अरोटा हो गया हमारा, और ये हमारे क्या है, फाइबर्स है हमारे, ठीक है, विच आर कॉर्डाई, टेंडनाई, ठीक है, जो वाल्स को कनेक्ट करते हैं किसके साथ है, आपके वेंट्रिकल्स के साथ। ये जो वाल है हमारी, ये आपको दिख रही है, आपको ये एक वाल्व है, ठीक है, जो एट्रियम से जब हमारा ब्लड हमारा यहाँ आएगा वेंट्रिकल में गार्ड करती है, तो ये वाल्व कौन सी है, ट्राइकप्सिड वेल्व, और ये हमारी है कौन सी, बाइकप्सिड वेल्व, ठीक है। और जो हमारे वेंट्रिकल से जब अरोटा में ब्लड जाता है, वहां पर जो वेल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी सेमिलुनार वेल्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। जनरल की बात करें, मसूर ऑर्गन है, फिश के बराबर है, 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है हमारा, ये जो चैम्बर है, ये आपका है राइट एट्रियम, और ये वाला चैम्बर है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये जस्ट इसके नीचे हमारा है राइट वेंट्रिकल, और इसके जो नीचे हमारा जो चैम्बर है वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर हो गए बेटा हमारे, ठीक है, इंटरस्ट्रक्चर हमारा। अब इसके अलावा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह गेट होते हैं, एक तरह गेट, ठीक है, वाल्व्स होती हैं, एक तरह गेट के समान होते हैं। तो वो कौन सी होती है यहाँ पर, राइट वाले हिस्से में जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में एक वाल्व होती है, उसे कहते हैं हम ट्राइकप्सिड वेल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व होती है, उसे कहते हैं बाइकप्सिड वेल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है थ्रू अरोटा, यहाँ से अरोटा हमारी निकलती है, तो इन दोनों के बीच में एक वेल्व होता है, उसे कहते हैं सेमिलुनर वेल्व, ठीक है, सेमिलुनर वेल्व। और ये जो आ रही है यहाँ, जो ये बता रहा हूँ, ये जो मैं एक एरो बनाया तो यहाँ पर ये जो है, और एक ये जो एरो बना दिया यहाँ पर मैंने, ये ऊपर वाली जो एरो है ये कहलाती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, यानी कि वो ब्लड वेसल है जो हमारे दिल से ऊपर वाला हिस्सा है, हमारा दिमाग वगैरह जो बॉडी का हिस्सा है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, वो है सुपीरियर वेना केवा। और ये जो एरो दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, ये है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर मतलब नीचे वाला, यानी कि ये वो ब्लड वेसल है जो हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से से क्या है, ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है यहाँ तक, इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है, वो है हमारी ये इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बाहर निकलती है एक ब्लड वेसल, जिसे हम अरोटा कहते हैं, मेजर ब्लड वेसल है अरोटा। अरोटा फिर हमारे 3 फर्दर आर्टरीज में डिवाइड कर जाती है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। यहां से इस वाले से ब्लड, इस वाले से हमारा क्या स्ट्रक्चर निकलता है हमारा, ये यहां से हमारा ये गया, ये हिस्सा हमारा बाहर आया, तो ये हमारा पुल्मोनरी आर्टरी है, 2 हिस्सों में डिवाइड, यहां से निकलने का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक हमारी राइट वाली है, एक हमारी कौन सी है, लेफ्ट वाली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। और ये एक एरो यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ये है हमारी पल्मोनरी वेन, ये है हमारी पल्मोनरी वेन। बात समझ में आ गई बेटा। ये है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका, हमारे हार्ट का, ठीक है। तो अब बात होती है फंक्शनिंग की, कि ये फंक्शनिंग कैसे करता है। देखो ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना आता है, तो ध्यान से सुनना। हमारी पूरी बॉडी के अंदर से, ऊपर से और नीचे वाले हिस्से दोनों में से, दोनों पार्ट्स के अंदर से जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि इसको मैं कहता हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेके आती हैं 2 नसें, मेन ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ। एक हमारी कौन सी है, इन्फीरियर वेना केवा, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा।
ठीक है, ये दो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं कौन सी होगी हमारी, एक तो सुपीरियर वेना केवा और एक हमारी कौन सी होगी बेटा यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा, जो पूरे शरीर से ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और ला के वो कहाँ पर डाल देती हैं, राइट एट्रियम के अंदर। फंक्शन बता रहा हूँ, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम में लाके डाल देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या आया, उसको रेड पेन से मैं दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो ये ब्लड आया हमारा इम्प्योर ब्लड, यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड आया, किसके अंदर आया बेटा, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद वो ब्लड ट्रांसफर होता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, ये आके राइट एट्रियम को भरता है, फिल करता है। जब पूरी तरह से भर जाता है तो क्या होता है, ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाती हैं। ठीक है, ये वाल्व्स ओपन हो जाती हैं, ओपन होने के कारण सारा ब्लड हमारा क्या आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। अब इन वाल्व्स का काम क्या है, जो ये ट्राइकप्सिड वाल्व मैंने आपको बताई थी, इसका काम क्या है, ये क्या करती हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व क्या करती हैं कि जो ब्लड हमारा जो राइट वेंट्रिकल में आया, ये ब्लड वापिस आपका राइट एट्रियम में ना जाए, उसको ब्लॉक, उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। ब्लड नीचे आया और आने के बाद ये वापिस क्या बंद हो जाती, क्लोज हो जाती है, ताकि जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में है वो वापिस राइट एट्रियम में ना चले जाए। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या है, रोकती है। बात समझ में आई। अब क्या होगा, राइट एट्रियम से, अब मैं एरो बना रहा हूं, एरो के हिसाब से आप समझ जाना कहां कहां ये ब्लड जाएगा। ठीक है, अब यहां से ब्लड ये राइट एट्रियम वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आपकी जो पुल्मोनरी वेन है यहां जाएगा, यहां से गया कहां पर, पुल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर, और राइट लेफ्ट वाली, और यहां से हमारा कहां गया, ये जो आपकी राइट वाली पुल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी और आपकी राइट पुल्मोनरी आर्टरी, इन दो के अंदर क्या है, ब्लड गया हमारा। और ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेके जाएंगी कहां पर, लंग्स के अंदर। कहां पर ले जाएंगी, लंग्स के अंदर। ठीक है, हमने डिस्कस किया भी था इसके बारे में, जब हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की थी, तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात की थी, वहां समझाया गया था आपको कि एक एक्सेप्शन है, वहां पर बताया था कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने एक एक्सेप्शन बताई थी कि जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स तक लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक एक्सेप्शन ये थी। और दूसरा, पुल्मोनरी जो वेन है ये वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर। ये एक्सेप्शन है हमारी यहाँ पर हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पुल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पुल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, और लंग्स से वापस लेके कौन आती है, पुल्मोनरी वेन। लंग्स में जब आपका ब्लड आपका प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजन से क्या सैचुरेट हो जाता है, तो पुल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से उस ब्लड को लेके आती है किसके अंदर, आपका जो ये लेफ्ट जो एट्रियम है यहाँ पर लेके आती है थ्रू पुल्मोनरी वेन। लेफ्ट एंड राइट पुल्मोनरी वेन होती है हमारी। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, जो पुल्मोनरी वेन है, राइट एंड लेफ्ट पुल्मोनरी वेन है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और वो कहाँ डाल देंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये थ्रू अरोटा हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में यहाँ पर दो वाल्व प्रेजेंट हैं, वो हमारी कौन सी है, सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा,
सेमिलुनर वाल्व कहलाती है। ये भी क्या करती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि अरोटा से जो ब्लड है वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए उसको ब्लॉक करती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, अरोटा से होता हुआ हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो था हमारा फंक्शनिंग के बारे में। पहले हमने जाना किसके बारे में बेटा, उसका स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, फिर हमने जाना उसका फंक्शन क्या है। इन शॉर्ट हम ब्रीफ बात कर लेते हैं कि हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कौन लेके आती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या पुल्मोनरी जो आर्टरीज हैं वो लंग्स में लेके जाती हैं ब्लड को, जहां पर उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसका ऑक्सीजनेशन होता है। वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन लेके आएगा, पुल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी, और वो जो आपका लेफ्ट जो एट्रियम है वहां उसको पोर करेंगी, ट्रांसफर करेंगी, और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू पुल्मोनरी जो अरोटा है, अरोटा से फिर आपका जो 3 आर्टरीज निकलती है हमारी, इन तीनों आर्टरीज के थ्रू क्या पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब पूरे इस दौरान आपने क्या देखा, ठीक है, आपने पूरे फंक्शनिंग आपने क्या देखा पूरे दौरान कि जो ब्लड है, जो ब्लड है वो बॉडी से आया कहां पर, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां गया बेटा वो, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां गया वो, लंग्स, लंग्स से कहां पर आया हमारा वो, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहां गया वो, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहां पहुंच गया, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये दो तरह की हमारी क्या होगी, सर्कुलेशन होगी, यानी कि बॉडी से जो ब्लड हमारा राइट एट्रियम से हमारा कहां रहा है, राइट वेंट्रिकल से हमारा कहां जा रहा है, लंग्स में। तो ये जो वाला हिस्सा है ये कहलाता है पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लंग से लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है, उसे कहते हैं हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ये जो ब्लड है हमारा वो हार्ट से कहां गया, राइट बॉडी से हमारा ब्लड आया कहां पर गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स। ये जो पार्ट है हमारा सर्कुलेशन का ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से ब्लड हमारा लंग्स में गया। ठीक है, और पुल्मोन मतलब लंग्स, हमने बात करी थी रेस्पिरेशन के अंदर, पुल्मोन का मतलब क्या है, लंग्स। तो लंग्स में गया, लंग्स से वापस हमारा लेफ्ट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी पार्ट्स में, यानी कि हार्ट से वो ब्लड कहाँ गया पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, वो कहलाती है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक बार हमारे पास कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एक बार हमारे पास कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से 2 बार पास हुआ। इस तरह की सर्कुलेशन है कहलाती है डबल सर्कुलेशन। हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या कहलाती है, डबल सर्कुलेशन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, क्या कहलाती है बेटा ये, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था डबल सर्कुलेशन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच द ब्लड passes 2 times through the heart is known as double circulation। एक बार होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक बार होती है हमारी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि एक बार जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार पास करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम ब्लड 2 बार पास हुआ हार्ट के थ्रू, इसीलिए से कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आ गई? एक हमारा टॉपिक और है जैसे कि हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है
किसकी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, वन कंप्लीट जो ये साइकिल होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, इसे कहते हैं हार्ट बीट। तो एक मिनट में अगर हम एक 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमारे कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स। कितनी बार करता है, 72 टाइम्स। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा अरोटा के थ्रू बाहर आता है, वो अंडर प्रेशर होता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हमारा एक छोटी सी बात और कर लेते साथ में, डबल सर्कुलेशन के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी ये। वो टर्म क्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा बाहर निकलता है, बॉडी के अंदर जाता है, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट होता है रिलैक्स्ड कंडीशन में, जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स ब्लड के भर रहे होते हैं, वो कहलाता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की हमारी जो रेंज है ब्लड प्रेशर की, वो आपको सिस्टोलिक प्रेशर हमारा मैक्सिमम कितना होता है 120 mm ऑफ Hg, और ये हमारा कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। तो ये याद रखना, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो होता है हमारा मैक्सिमम, जो प्रेशर कह सकते हो आप, हमारा ब्लड है जो नॉर्मल प्रेशर है हमारा मैक्सिमम, वो है 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है 80 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक मीन से जब हमारे ब्लड, जो हमारा हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की फेज में होता है, तो उस दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के अंदर, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद हमारा हार्ट जो रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि फिलिंग हो रही होती है ब्लड की चैम्बर्स के अंदर, वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोनों ही एट्रियम, दोनों ही वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। मिनिमम जो प्रेशर होगा उस दौरान ब्लड के अंदर हमारा क्या होगा, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg। तो क्या ब्लड प्रेशर के बारे में। अब एक बात और आती है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, मेजर किससे किया जाता है, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर होता हमारा। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा क्या है, ब्लड को के प्रेशर को क्या है, मेजर किया जाता है। याद रखना इस बात, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, और मिनिमम हमारे कम से कम कितना होता है 80। ये सिस्टोलिक होता है और ये हमारा डायस्टोलिक होता है। ठीक है, और जो इक्विपमेंट है जिससे डॉक्टर मेजर करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, आपने देखा होगा हाथ पे एक पट्टी सी बांधते हुए वो हवा, हाथ में क्या है बलून लाइक स्ट्रक्चर बन दबाते हैं, उससे हवा बढ़ती है, वो कपड़ा फूल जाता है। वो जो इक्विपमेंट है वो कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, जिसकी हेल्प से क्या है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो ये तो था बेटा आज हमारा जो टॉपिक था आज का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और याद रहे जो बेल आइकन है आपका राइट साइड में, उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारे कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।